में भी कभी लहरें ऊपर चली आती हैं, कभी नीचे चली जाती हैं, लेकिन पानी तो पानी है। चाहे ऊपर आ गया तो भी पानी है, नीचे चली गई लहर तो भी पानी है। लहरें बड़ी बड़ी उठी तो भी पानी है, लहरें हल्की हल्की है तो भी पानी है। तो जीवन में भी कभी लहरें बहुत बड़ी बड़ी आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती है, कभी एकदम लगता नहीं अब कुछ भी नहीं है। तो तुम तो पानी हो ना, ये तेरे में लहर उठी, विचारों की लहर उठी, ये जगत है, ये परिस्थिति है, एक लहर आई, लेकिन पानी तो फिर भी पानी है। लहर को देख के क्यों घबराता है? समुंदर जो है खुद, वो लहर से घबराएगा क्या? तो तुम समुद्र बनो ना खुद। मैं खुद आत्मा हूं, मैं खुद परमात्मा हूं। एक लहर उठी है अंदर में, बेखबरी है खबर से, तो सारी दुनिया से बेखबरी हो जाएगी तुम्हारी। बस मौज ही है, आनंद ही है, रस छलक पड़ा है गगन से। जब शून्य में हो जाओगे तो रस, गगन क्या, गगन शून्य है ना सारा, तो रस छलक पड़ा है गगन से। जब तुम भी शून्य में आ जाओगे तो रस अंदर से आएगा, आत्म रस आएगा। फिर दूसरा भी नहीं दिखेगा, दूसरे की बात भी नहीं करेंगे, दूसरे के अवगुण भी नहीं देखेंगे, दूसरे की बुराई भी नहीं करेंगे। जब सर्वत्र अपना आप है, मैं ही बनाऊं, अपनी थोड़ी बुराई करते हैं। अपनी तो हमेशा भली बात सुनाते हैं, किसी को भी सुनाते हैं। अपने बेटी की भी तुम अच्छी अच्छी बातें सुनाओगी। जब तुम शादी कराने ले जाओगी, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है, इतनी पढ़ी हुई है, इतना ऐसे है। लड़का भी देखोगे तो उसमें भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज उसके घर वाले बताते हैं, लेकिन जो उसके अंदर ऐब है वो क्या करते हैं? छुपा देते हैं। ड्रिंकर है तो नहीं बताएंगे ना, ड्रिंकर है तो लड़की कैसे उसके साथ शादी करेगी? तो इसी तरीके से जब तुम भी अपना आप देखेंगे तो सबका तुम पर्दापोश बन जाएंगे। किसी के भी ऐब तुम नहीं उघाड़ना। दुनिया में तुम बनो तो पर्दापोश बनो। किसी का भी ऐब देखोगे, मन में लेके आओगे, तो अंदर में तुम्हारे मलिनता हो। जो उसने, गुरु ने उसको 5 वचन सुनाए, तो वो कौन से सुनाए? यही सुनाए ना। जब लड़का घर से निकला, कमाने के लिए जा रहा हूं, तो बीच में ही उसकी माँ ने 50 रुपए दिए थे। तो उसने संत देखा, ब्रह्मज्ञानी देखा, और वहां पर लिखा था मैं बात बेचता हूं। तो इसने सोचा कि व्यापार करने के लिए तो निकला ही हूं, अब ये बात बेचता है तो यही खरीद के देखूं क्या क्या फायदा होता है इससे। तो पहली बात जो उसने, इसने 10 रुपया दिया, एक एक वचन का 10 रुपया लेता था। उस जमाने में 10 रुपए की बहुत वैल्यू थी ना। तो जब 10 रुपए उसने बोला ठीक है हमको वचन बताओ, तो पहला पहला वचन जो गुरु ने उसको बताया, वो बोला जो तुमको 4 लोग मिलके, 4-5 लोग मिलके कोई काम बोले तो तुम कर लेना। ठीक है, फिर सोचने लगा कि तो 40 रुपए बाकी है। फिर बोला एक वचन और सुनाओ। तुमको तो यहाँ गुरु फ्री में वचन देता है, लेकिन उसने बोला मेरे को दूसरा वचन और सुनाओ। उसने बोला दूसरा वचन ये है कि अपनी औरत से कभी सच नहीं बोलना, स्त्री से सच नहीं बोलना। ठीक है, ये भी बात समझ ली। फिर तीसरा वचन बोला अगर फिर राजा कोई तुमसे सवाल पूछे, कोई बात पूछे, तो उसको सच बता देना। स्त्री से सच नहीं बताना, लेकिन राजा या जैसे कोर्ट में तुम्हारे से कोई बात है पूछी जाती है, तो तुम वो बात सच सच बता देना। ठीक है, तीसरा वचन भी हो गया। चौथा वचन बोला अभी 10-10 रुपए और है, 20 रुपए। बोला चौथा वचन ये है कि अंधेरी रात की तरह पर्दापोश बनना। जैसे अंधेरी रात में सब कुछ छिप जाता है, तुमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ऐसे तुम सबके ऐब ढक देना, उघाड़ना नहीं, किसी की भी बात उछालना नहीं बीच बाजार में। ये भी ठीक है। बोला बाकी 10 रुपए बचे, एक वचन और सुना दो महाराज।
बोला एक वचन और ये है कि 1000 काम हो तुम्हारे घर में, उनको छोड़ के तुम पहले सत्संग करना। ठीक है, ये वचन लेके अंदर में सोचने लगा, अब घर में मार तो पड़ेगी, व्यापार धंधा तो कुछ किया नहीं मैंने, अब संत के वचन लेके जाऊंगा, घर में कहेंगे कहाँ करती है 50 रुपए। ऐसे ही उदास गमगीन रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते में एक लाश पड़ी हुई थी। वहां पर कुछ लोग खड़े थे, मवाली लोग। इसको बोले कि तुम ये लाश उठाओ और इसको शमशान तक छोड़ा। 5-6 थे लोग। पहले तो इसने सोचा लाश उठा के मैं छोड़ू, पागलपन है ये तो। पर उसको गुरु का वचन याद आ गया कि 5-6 लोग मिलके अगर कोई काम बोलते हैं तो कर लेना चाहिए। बेचारा उसने लाश उठाई और शमशान तक लेके गया। तो जब उसको जलाने के लिए कपड़े वपड़े देखे, उसमें से खूब सारी मोहरें निकली। ये मोहरें निकली तो ये फिर लौट के उनके पास गया, लड़कों के पास। बोला देखो ये लाश में से ऐसे मोहरें निकली है, ये आप लोग रख लीजिए, आप ही ने कहा था ये मुर्दा उठाओ, हमने उठा लिया। अब ये 5 मोहरें जो निकली है, बहुत सारी मोहरें निकली, 5 नहीं। तो बोला ये मोहरें आप ले लो। उसने बोला हम क्या करेंगे, तुमको मिली है ये चीज, तुम्हारी है, और हम मोहरें तुमसे नहीं लेंगे। ठीक है, घर आया, सोचा चलो और कुछ कमाई नहीं हुई, अब तो ये मोहरें हैं मेरे पास। तो उसने औरत को मोहरें दे दी। जब औरत को मोहरें मिली, बड़ी खुश। बोला किसी को बताना नहीं। लेकिन औरतों के अंदर बात कहाँ छिपती है, पेट में। कोई बात भी नहीं छिपी उसकी। तो बोला कि पड़ोसन को बोला मेरा आदमी देखो एक ही रात में इतने पैसे कमा के आया। मोहरें हमने तो खाली 50 रुपए दिए थे, वो भी किसी से उधार लेके, पड़ोसन से। उसको जब 50 रुपया वापस देने गई तो उसने बोला ये मोहरें कहाँ से आई। मेरा आदमी कमा के आया। फिर वो बोली कहाँ से कमाई, इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कमा लिया उसने। बोला पूछो जरा कैसे कमाया। अब पूछने गई तो अब इसको कुछ और सूझा नहीं। बोला फिर दूसरा वचन था औरत से सच नहीं बोलना, अगर मैं सच सच इसको बता दूं तो पता नहीं ये क्या करेगी। उसने बोला ऐसा है, मैं गया जाते जाते एक पहाड़ था, तो पहाड़ से मैंने जोर जोर से मत्था ऐसे मारा तो पहाड़ से सारी मोहरें गिर गई। अच्छा पहाड़ से मिली। उसने जाके और उस औरत को बता दिया। वो बोली आज अपने मैं पति को दूंगी 50 रुपया, जाओ व्यापार करके आओ। रीसारी होती है ना औरतें, रीस बहुत होती है। औरतों में 2 बात खराब होती है कि रीस एक रूस। रीस माना जो कोई और करेगा ना, फैशन में देखो फटाफट वही फैशन शुरू हो जाएगा। जहां एक ड्रेस किसी ने देखी, भाई अब लंबे कुर्ते चल रहे हैं, अब ऐसे निकले हैं, अब ऐसी साड़ी निकली है, वैसा फैशन है, अभी ये करना है, वो फटाफट वैसा बाजार में जाएंगी, खरीद के लेके आएंगी। तो रीस बहुत होती है। हमारी पड़ोसन के पास ही है तो मेरे पास भी हो, मेरी देरानी के पास है तो मेरे पास भी हो। तो हर चीज में बड़ी रीस लगती है सबको। इसके घर बड़ा बंगला है, इसका तो हमारा भी हो, इसके घर गाड़ी आई है तो मेरे घर भी आए। तो उस रीस में, उस चक्कर में इंसान अपनी शाहूकारी दिखाता है तो कई बार धोखा खा जाता है। एक रीस और एक हुस। हुस माना जलन। बहुत अंदर में जलन होती है औरतों के अंदर में। ये बहुत गंदा स्वभाव है जो ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारा चले जाना चाहिए। किसी को भी ऐसे देखो, किसी के पास कुछ है तो ईर्ष्या नहीं करो। ईर्ष्या तुम्हारे तन को जला देगी। जलन तुमको पहले जलाएगी, दूसरे को बाद में जलाएगी। तो एक दूसरे को ईर्ष्या देख करके, राग और द्वेष, बोला ना राग और द्वेष दोनों तलवार है, तीखी तलवार है। इधर मुड़ोगे तो भी खाओगे मार, इधर करोगे तो। या तो मनुष्य अति राग में चलता है, मनुष्य का स्वभाव बहुत खराब है, या तो अति राग में चलेगा या तो अति द्वेष में। और द्वेष भी किससे होगा, राग वाले से ही होगा। ये तुम नोट करना, जिस पति से तुम्हारा मोह है, जब वो एक बात तुम्हारी नहीं मानेगा, तुमको उससे द्वेष होगा। जो बेटा है तुम्हारा, आज वो लव मैरिज करेगा, तुमको उससे द्वेष होगा। जो राग है जिससे, उसी से द्वेष होगा। अभी पड़ोस वाली का बेटा कुछ भी कर रहा है,
वहां हंसा होगी, बोला होगी, ज्ञान सुना होगी उसको, कोई बात नहीं, आजकल जमाना ऐसा है। और अपने ऊपर बात आएगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे भी ऐसे कर सकते हैं, मेरा भी ऐसे घर में हालत आ सकती है। दूसरों को तो उपदेश दे आते हैं, हम लोग भी कभी कभी सत्संगी जाते हैं, सबको उपदेश दे आते हैं, और उपदेश से फिर आप न करें तो आवत जावत जन्मे मारे। गुरु तो तुमको सब बात के लिए पहले से ही रेडी कर देता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जब शुरू शुरू में हम लोग सत्संग जाते थे तो गीता भगवान इन बातों के लिए बहुत प्यार करते थे। तब उन दिनों में एक बहुत सेठ था बड़ा, उसकी लड़की जो थी उसने अपने मर्जी से शादी की, किसी मुसलमान के साथ भाग गई। कल भी हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे, ये निशानी है, ये ज्ञान की निशानी है कि अब आपके अंदर ये परिवर्तन आने चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति की आपकी ये निशानी है। कल बड़े अच्छे पॉइंट हम लोगों ने शाम को डिस्कस किए थे, दिल कर रहा है आप भी सुने उनको। अच्छी पहचान है, अध्यात्म का प्रकाश आपके जीवन में कैसे फैल रहा है, कितना फैल रहा है, ये पता करने के लिए निम्न लक्षण नजर आने शुरू हो जाए अगर आपके अंदर, तो समझना आप अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो गए, बढ़ने लगे ज्ञान की तरफ। और वो लक्षण कौन कौन से हैं? हम क्रमशः विनम्र होते जाएंगे। क्या होते जाते हैं? पहले से अधिक लचीले, झुकने वाले, बात मान लेने वाले, हर बात की आज्ञा में चलने वाले, ऐसा हमारा स्वभाव बनता जाता है। छोटे होता छोटे की भी आज्ञा में चल पाएंगे आप बड़े मजे से। देखो ऐसा कुछ कुछ होने लगा है, ऐसा परिवर्तन होता है अंदर से थोड़ा बहुत। क्या लगता है, आया ना? ये तो ना लग रही है, सुनने में नहीं आ रही। ये पहली पहचान है, हम क्रमशः धीरे धीरे और अधिक विनम्र होते जाते हैं, झुंझलाहट खत्म होती जाती है। पहले वाले जीवन को देखो और अब के जीवन को देखो, ज्ञान के बाद गुरु से अगर प्रेम बढ़ता जा रहा है, सत्संग की लगन बढ़ती जा रही होगी, तो देखोगे आप धीरे धीरे पहले से अधिक विनम्र भी होते जाएंगे। तुरंत ये बात अंदर कर लेते हैं, हानि मानी झगड़ा छूटा, अंदर से उलझना, परेशान होना छूटता जाता है, झुंझलाहट छूटती जाएगी, अंदर से खत्म होती जाएगी, और आप पहले से अधिक विनम्र हो जाएंगे। आसानी से बात मान लेते हैं किसी की, आसानी से अपने मन को मोड़ लेते हैं। किसी ने ऐसे कह दिया, ऐसे ठीक है, किसी ने ऐसे कह दिया, हाँ ये भी ठीक है, क्या हो गया? तो रोज अभ्यास कर ही रहे हैं, जगत मिथ्या है, तो उसकी किस बात पे अटके? तो फिर ये धीरे धीरे आपके अंदर में एक विनम्रता आएगी। बी नथिंग, जिसको दादा ने हमारे ज्ञान का मोटो ही बना दिया। सत्संग समझना है तो कैसे हो जाओ, डू नथिंग और बी नथिंग। तो बी नथिंग होता जाता है, उसका अपना कुछ भी होना पना उसे छूटने लगता है। फिर उसको नहीं लगता, वो जानता है प्रकृति ऐसी है। उसके बाद इतने अच्छे ज्ञान के विचार होते हैं, वो अच्छी तरह जानता है कलयुग का मतलब ही है, बात बात पर बेटा माँ बाप को आंख दिखाएगा, अब उसे परेशानी होगी। अब उसके पास ज्ञान है, वो जानता है ये बात। आपको नहीं पता था, आपको पता नहीं है वाली बात। कलयुग में क्या होगा? हे रामचंद्र क्या क्या गए थे, ऐसो कलयुग आवेगो, हंस चुनेंगे दाना तन का, कौआ मोती खाएगा। ये तो होगा, हरि भक्त निर्धन होंगे और कामी लोभी धनवान बनेंगे, ऐसे लोभी के धनवान बनेंगे। ये तो होता ही है, समय बदलता है, जैसा युग का प्रभाव उस युग का प्रभाव आता है। और युग हमने ही बनाया होता है अपने कर्मों से। हमारे कर्म इतने विकृत हो गए होंगे तो हम ऐसा युग बना लेंगे। नहीं तो एक समय होता था पहले की एकदम से लगता था कि नहीं, माँ बाप ने जो बोला वो हमारे लिए अच्छी बात है, चलो आज्ञा है, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रख लेते थे। अभी ऐसा नहीं हो पाता है।
एकदम से बस अपना जो हमने सोच बना रखी है, जो हमने अपना ख्याल बना रखा है, वो एकदम से निकल आता है। तो लेकिन सत्संग के बाद देखोगे आपके अंदर में ये परिवर्तन आएगा, और एक के आगे झुकने में, मुड़ने में, नम्रता करने में आपको सहजता रहेगी, आनंद रहेगा। क्या हुआ तो क्या हुआ, गुरुजी एक पॉइंट बताते थे, हर बात में बोलो तो क्या हुआ, नथिंग न्यू अंडर सन। कोई क्या ऐसा हो गया तो क्या हुआ, ऐसा तो हो सकता है। कोई किसी भी बात पर से अड़े बोले, कुछ कहे तो एकदम से हटा देते हैं। तो ये ज्ञान की, अध्यात्म की उन्नति होगी, और इसका परिणाम ये होगा, अब आपके अंदर की झुंझलाहट खत्म होती जाएगी। आप झुकने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे, तो आपको अंदर से मन को मोड़ने की, मन मुड़ गया जैसे रबड़ की गुड़िया ऐसे। दूसरा, हमारा फ्रस्ट्रेशन घटते घटते अंततः हमारे आनंद में ही बदल जाएगा। यही बात कल अच्छी लग रही थी। क्या होगा, हमारा फ्रस्ट्रेशन जो हमारे अंदर में रहता था, अब फ्रस्ट्रेट क्यों होते, मेरे मन का कुछ और है और मालिक के कुछ और, तालमेल बैठाना नहीं आता था। अपनी इच्छा के कारण हम हमेशा जो है फ्रस्ट्रेट रहते थे, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे भरे रहते थे अंदर से, और उसी के झुंझलाते थे, परेशान होते थे, दुखी सुखी होते थे। और अब क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन घटते घटते, ज्ञान के अगर सही अभ्यास कर रहे होंगे सत्संग का, तो वो घटते घटते आपके अंदर आनंद आ जाता है, आनंद में बदल जाता है। हम लोग ब्रह्मज्ञानी को ऑब्जर्व करते हैं, कैसी भी कारण आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, कैसी बात आ जाए, उसका आनंद ज्यों हो। रामचंद्र जी को अभी राजगद्दी मिलने वाली थी, अभी वनवास मिला, उन्होंने कितनी सुंदर बात बोली, मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ भी दिया। तो उन्होंने पूछा, राम तुमको बुरा नहीं लगा, तुम्हारे को अभी भी राजगद्दी मिलने वाली थी, अभी भी तुमको वनवास मिल गया। बोला, इसमें बुरा मानने की कहां से बात आ गई, मेरे अंदर इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी उनके अंदर, उन्हें तुरंत अपना मन वनों के सुखों की तरफ मोड़ दिया। कल भी हम याद कर रहे थे, वो दृश्य भूलता ही नहीं है। ये अभी अभी बिल्कुल चलने की तैयारी, हम लोग सब बैठे विदा के भजन गा रहे थे, विदाई कर रहे थे दादाजी की। उनके संग जो 15-20 लोग आए थे, उन सबकी तैयारियां हो चुकी थी, सामान इतने बड़े बड़े, हमारी भी बहन पहुंच जाती थी सेवा के लिए, सामान सारा उसमें लग चुका था। इनको बस सबको छोड़ देंगे अभी, बस जाकर के 5 साढ़े 5 तक यार बात छोड़ देंगे अमौसी में, 6 साढ़े 6 की शायद फ्लाइट थी, 6:30 की। अचानक ही किसी ने आकर के दादा को बताया, दादाजी ऐसे ऐसे दिल्ली से खबर है कि फ्लाइट ये अभी उड़ी नहीं है, वहां बहुत कोहरा है, मौसम उन दिनों जनवरी फरवरी का था, बहुत कोहरा है, वहां से उड़ नहीं पा रही है, या तो काफी लेट होगी या वो कैंसिल हो जाएगी। दादा ने तुरंत जो है प्रेम से मुस्कुराए, ठका मारा, और अपने जूते बदले, बोले चलो टहलने। हम देखो तो ब्रह्मज्ञानी कितना सहज है, कैसा भी अचानक कोई परिवर्तन आए, कैसी बात आ जाए, वो वैसे के वैसे सहज। उनको एक सेकंड नहीं लगी अपने मन को मोड़ने में, बात को एकदम पॉजिटिव तरीके से लेने में। क्या हुआ, फिर जब जाएगा तब ले जाएगा बाबा जी जिसमें 500 का, तो उसको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, अंततः उसका वो हर बात का क्या बन जाता है, उसके अंदर आनंद। तो ये सत्संग की पहचान है, आपके जीवन में भी हर बात का, तभी तो ऐसी भावना आएगी कि जो तो को कांटे बोए, बाए बोए तू फूल। ये तो अक्सर लोग यहाँ अटके रह जाते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमें कांटे बो रहा है। अब तुमको अगर है ही नहीं फ्रस्ट्रेशन, कोई किसी बात का दुख है ही नहीं, तभी तो तुम दे पाओगे किसी को फूल, फूल कब दे पाओगे। अभी तुम अंदर लज्ज रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो किसी के व्यवहार से, तो थोड़ी अच्छा व्यवहार कर पाओ। यानी ये किसी के भी प्रति अच्छा व्यवहार इसलिए ही तो कर लेता है, उसे लगता ही नहीं है कि कोई गलत कर रहा है, कुछ खराब हुआ, इसलिए वो शांत रह लेता है। तो हमारा फ्रस्ट्रेशन घटते घटते हमारे आनंद में बदल जाए। तीसरा बोला, हमें अपने काम में मजा आने लगे। ये बात बहुत अच्छी लगी थी, ये एक निशानी है कि आपका चित्त ज्ञानवान होता जा रहा है। अब आप जो सेवा सामने आएगी, जो कर्म सामने आएगा, जहां भी जो कार्य क्षेत्र में आप लगे होंगे,
उसमें आपको बड़ा आनंद आ रहा हो। पहले झुंझला झुंझला करके घर परिवार की सेवा करती थी लेडीज, कहीं ना कहीं ऐसे टेंशन में आती थी, फिर उसका असर उनके कर्मों पर भी आता था, फिर भावनाओं पर भी आता था, फिर झुंझलाहट बच्चों को उतरती थी। अभी देखोगे धीरे धीरे आपके पास अगर ज्ञान आता जा रहा होगा ना, आप वो काम बड़े आनंद से करेंगे, खुश होकर के। तो ऐसा कुछ परिवर्तन आता दिख रहा है? आया ना? कि अभी भी पिट रहे हैं धोबी की तरह बच्चे? क्या हो रहा है अभी? या अभी भी बस, अभी अगर अहंकार वाकई होगा तो अभी भी तनाव रहता होगा, कार्य करने में उलझते होंगे, हड्ड हराम होंगे या आलस बुद्धि होगी, सुख बुद्धि होगी अंदर में, तो उलझेंगे ही उलझेंगे। पर ज्ञानवान उलझता नहीं है, युक्ति लगा लेता है। कभी ऐसा होता है कि काम की ओवरलोडिंग होती है तो उसे बड़ी अच्छी युक्ति लगानी आती है, बीच बीच में शवासन लगा लेगा, उसको बड़ी युक्ति से चतुराई से कार्य को डिवाइड करके कर लेगा। जरूरी आज ही सारा काम करूं, इतना आज कर लेता हूँ, इतना कल कर लूंगा। मतलब उसे इतनी अच्छी अच्छी युक्तियां होती हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा उसके अंदर, उलझन नहीं आएगी, उस काम में उसको कोई टेंशन नहीं मच रही होगी, इसलिए उसका आना जाना उठना बैठना सब बहुत स्मूथ होता है, बहुत सरलता से होता होगा, तो उसे कोई हड़बड़ी रहती नहीं है उसके मन के अंदर, कोई बात एकदम शांत, ऐसा भी हो जाएगा तो उसको अपने काम में मजा आने लगता है। हमने देखा है जो ज्ञान के नियम रखे, सत्संग का नियम रखे, उसके बाद जो भी जिस सेवा में भी उनको शरीर को बैठाया गया है, दुकान पे बैठाया है, किसी की सर्विस में बैठाया है, किसी संभालने के लिए बैठाया है, या कोई अपना व्यापार है, कुछ भी है, जो भी कुछ होगा उसमें वो कैसे रहता है, अब मजा ले पा रहा होगा। अब उसके अंदर में ये नहीं रहेगा आए भगवान ने जी क्या बाधा लगा दी हमारे लिए, हमारी किस्मत में तो जय लिखा हुआ है, हम तो इतने योग्य थे, ये हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे फालतू बातें नहीं आएंगी। इतना गुरु बुद्धि ठीक कर देगा कि वही मिल रहा है जिसके तुम योग्य हो। इट इज वेरी राइट, इट सीम्स रॉन्ग। अभी जो मिला है पहले उसमें अपनी पूरी कुशलता सिद्ध करो, उसके बाद देखो भगवान अपने आप में ट्रांसफर कर देगा और अच्छी सेवा में कर देगा और ऊंची बात में कर देगा। तो झुंझलाना परेशान होना, और जितना प्रेम करके मजा लेकर के तुम सेवा करोगे ना, उतना ही तुम्हारा आचरण तो दूसरों के लिए अच्छा दिखाई देगा, मजे में दिखाई देगा। अब क्या लगता है तुम्हें, मजा आने लगा कि अभी भी सजा लग रही है, कट रही है? क्या बताएं, बड़ी टेंशन है। अब वो चाहे कैसा भी हो, उसके चाहे 4 हो उसके घर में या 40 हो उसके घर में, अगर ज्ञान आ रहा होगा, आध्यात्मिक उन्नति हो रही होगी उसकी, तो उसको कैसा लगेगा? पूछो। अचानक कोई आ जाता है, गेस्ट आ जाती है, नंदे आ जाती हैं, लोग आ जाते हैं, अंदर वाले तो पूछो अच्छा लग रहा है, मजे में काम करते हैं, खुश होते हैं। ये समझ गुरु दे देता है कि पूड़ियां तो तली रहते, अच्छा 4 रिश्तेदार और आ गए, ये समझ आ जाती है। डॉक्टर पे तो जा ही रहे थे, अच्छा छोटा वाला भी बीमार पड़ गया, डॉक्टर पे तो जा ही रहे थे, एक साथ दोनों की दवाई ले आएंगे, ये सोच बन जाती है। तो हर बात में क्या कर रहे हैं आप, मजा कर रहे हैं, आपको अपने काम में मजा आने लगता है। अब गुनगुनाते हुए कार्य कर रहे होंगे आप, गुनगुनाते हुए नहीं। कैसे बैठता है अपनी साड़ी की दुकान पर, गुनगुनाते हुए कि गुनगुनाते हुए? देख ले, चेक कर ले, इसका मतलब गुरु के ज्ञान का प्रभाव हो रहा है। जो कार्य करा है भगवान, उसमें हम हीरोइज्म को प्रकट कर लेते हैं। अब जब हीरो है क्या, हीरो है सामान्य इंसान, पर वो उसको इतने सुंदर तरीके से अपना करके वो सेवा कर रहा है, चाहे जो भी रोल उसको मिला हुआ है, उसको इतने परफेक्शन से कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा है कि वो मिसाल बन जाती है सबको सुख देने की। रखा है जहां भगवान ने, वहां ऐसी परफेक्शन लाओ अपने अंदर, ऐसे युक्ति से कार्य करो। एक होता है कोई ऑर्डर देता है तो वो उसके ऑर्डर की खुद चिंता बना लेता है अपने अंदर, मतलब इन्होंने मुझे सेवा दी है तो मैं इनको अच्छे से करके, समय से करके, पूरी जानकारी के साथ करके अच्छे से दूं, तो देखो तभी तो खुश कर पाता है। और एक लापरवाह होता है, अच्छा अच्छा तुम कह गए थे, बस पता लगा 10 दिन बाद आया
तो उसका काम इतना ही हुआ है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, तो हमें फिर याद आ गई कि तुम कुछ कह रहे थे, अब ये काम करना, ऐसे काम करना थोड़ी कहेंगे। कार्य करने वाला तो, मजा लेने वाला कार्य में तो उस काम को पूरी, जो भी जिम्मेदारी जो बात है उसको बहुत अच्छे से करेगा, उसको इतनी युक्ति से करेगा। कभी कभी कुछ सेवाएं ऐसी होती है जिनमें थोड़ा अनुमान के साथ भी चलना पड़ता है। मान लो किसी ने आज खाना बनाया, बनाने का था, 25 लोगों का अनुमान था, आ गए 35 लोग, ज्ञान होगा तो क्या मजा बिगड़ जाएगा? या ऐसी युक्ति आ जाएगी कि एक आइटम और बढ़ा दो, उसी में से गुजारा हो जाएगा। ये हलवाई वाले, कैटरिंग वाले करते क्या है, उन्हें इतनी आइडिया होता है कि आदमी इतने ग्राम से ज्यादा नहीं खा सकता, तो उसमें वो लचते नहीं है। वो उनके पास तुरंत उसकी सब्स्टिट्यूट होता है, प्लानिंग होती है, उधर कर देते हैं, वो सेट कर देते हैं। तो हर कार्य को खूब अच्छे से, मजे से, खुशी देने की भावना से जब करने लगते हो ना, तब समझना तुम्हें मजा आ रहा है। और झीक रहे हो, उलझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो इसका मतलब ही ज्ञान की कोई उन्नति हुई नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना, अपने काम में मजा आने लगा है कि नहीं। चौथा बहुत अच्छी बात बोली, आपको तत्काल निर्णय लेने के लायक बन जाते हैं आप, इसमें भी परिवर्तन आता है। पहले एक मानसिक कमजोरी रहती थी, तो हर बात कोई बता दे तो कर लूं, कोई चीज पूछ लूं तो कर लूं, क्या होगा, घड़ी घड़ी फिर मायके फोन करते थे, मम्मी बताना जरा ये बात आ गई क्या करूं, अभी दोस्त बताना ये बात है मैं क्या करूं, तो चाचा बताना जरा ये बात क्या हो, क्योंकि अपना निर्णय नहीं आ पाता था, अपनी समझदारी काम नहीं करती। लेकिन यहाँ बैठते बैठते हम देखते हैं गुरु इतनी समझदारियां सुना देता है, इतनी बातें सुना देता है कि अपने आप उसे बात बनानी आ गई। पत्थर से टकराया था, सिक्के गिरे थे, जो गुरु का वचन उसने तुरंत मान लिया, पत्नी को सही बात नहीं बतानी, और तीसरा वचन भी फिर तुरंत मान लिया। जैसी राजा के सामने बात आई, राजा को पूरी बात सच्चाई से बतानी। तो यहाँ वचन इतने मिलते हैं, इतने अच्छे मिलते हैं। कैसे युक्ति से तुम चलो अंदर से, कैसे रखो अपने मन को, कैसे जीवन को रखो, और इस बात को समझो कि तत्काल निर्णय लेने के लायक बन जाते हैं। आपकी डिसीजन पावर पहले से बहुत अच्छी होने लगती है, क्योंकि अब आपके सामने लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। पहले कोई लक्ष्य नहीं होता था, जाऊं कि नहीं जाऊं, करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, ऐसे उलझते रहते हैं। अभी हर कार्य में एक सही, गुरु ने एक दिशा दे दी है, किसी का भाव, किसी का प्रेम खींच के ले आएगा तो चले, तो अपने आप ही भाव आने लगता है, खींच होने लगती है, हो जाता है। ज्ञानी इसमें उलझता ही नहीं कि मैं करने वाला हूं कि मैं नहीं करने वाला हूं। किसी का भाव, किसी का प्रेम होगा, खुद को कर्ता मानता ही नहीं है। उसने इतनी अच्छी अहमता, ममता, कर्ता, उसने तीनों अपने त्याग दिए, इसलिए वो बहुत सुलझा हुआ हो गया। उसका निर्णय सहज में हो जाता है। बोला परेशानियां हमें परेशान नहीं कर पाती, उसका अंतःकरण ऐसा बन जाता है ज्ञान के अभ्यास से। अभी अपनी शान से परे नहीं होता। तो परेशान कौन होता है? जो अपनी शान से परे हो जाता है। और यहाँ गुरु ने अपनी शान बता दी है, तू आत्मा है, तो आत्म भाव से वो परे नहीं होता। अब कैसे परेशान हो? गुरु ने इतनी अच्छी रमज बना बता दी है, तू तो रामू है ही नहीं, तू तो श्यामू है। सुनाई वाला दृष्टांत, क्या मिल गई उसको? अपनी नई पहचान मिल गई। अब गालियां किसको पड़ रही है? रामू को पड़ रही, श्यामू को पड़ रही, रामू को थोड़ी पड़ रही। तो अगर मान लो कोई जगत से कोई विपरीत व्यवहार या कोई और बात ऐसा मिल भी रहा है, तो किसको मिल रहा है? मुझे थोड़ी मिल रहा है। मुझे आत्मा को तो ये पहचानते भी नहीं। ये आत्म ज्ञान अपने आप में इतना तसल्ली देने वाला है, इतना आनंद देने वाला है, तुम हर हालत में
तो अभी उस वक्त नहीं मुस्कुरा पाते हो, लेकिन दूसरे पल तो मुस्कुरा ही लेते हो। जैसे ही ध्यान आता है, अरे रामू को कह रहा था, तब तो शांति में आ जाते हो। नहीं तो पहले तो देखो, लाइट ऑफ, मूड ऑफ, लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ, ये 3 प्रक्रियाएं होती थी। कोई किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, किसी बात में किसी ने कुछ अपमान कर दिया, मूड ऑफ, हाथ जाता था सीधे बटन पर, लाइट ऑफ, कमरे में अंधेरा किया, लाइफ ऑफ, औंधे होकर के लेट गए, सुबकने लगे, रोने लगे, देखो ऐसा कह देता है, ऐसा कर देता है, ऐसा बोल देते हैं, ऐसा कर, कोप भवन में सीधे पहुंच जाती थी केकैया पहले सब। और अभी अब हम तो देखते हैं अपनी आप ही कुंडी खोल के निकल आती, क्योंकि दूसरी पल समझ में आती, वो तो रामू से कहा था, हम तो दौड़ी कहा था, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, तो आनंद स्वरूप। तो परेशानियां हमें परेशान नहीं कर पाती। छठवां ये प्रभाव भी आना चाहिए, आपके पूर्वाग्रह और दुराग्रह से नाता टूटने लगता है, टूट जाता है। पहले कितने साले पूर्वाग्रह पाल के चलते थे, धारणाएं बना के चलते थे हर एक के लिए, और उस चक्कर में पहले से ही उसके लिए कोई नेगेटिव बात सोचे आते थे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता था। पुराने आग्रह हैं, तो वैसा ही होने लगता था हमारे साथ। देखना ये बात जा रहे हैं ना, देखना मिलेंगे नहीं, अब क्या होगा, पूर्वाग्रह, हाँ धारणा बना लेते हैं ना बहुत सारे, ऐसे बेत तो क्या आग्रह भरे पड़े रहते हैं अंदर में, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये बात तो चीज मुझे बहुत परेशान, इस तरह की बहुत सारी धारणाएं बनी रहती थी अंदर। लोग क्या कहेंगे, वो क्या कह देंगे, वो तो जरूर ऐसा कहेंगे, होती अपनी धारणा थी कि ऐसा इतना हो नहीं रहा होता था, तो उनसे गुरु छुड़वाता है। ज्ञान की समझ पक्की होती है, तो देखो आप अभी सारे पूर्व आग्रहों से अब दूर होते जाते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना, पहले रची प्रारब्ध, भगवान ने पहले प्रारब्ध बनाई। ये तो खामा खा बैठा था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, उसकी उदासी खत्म ही नहीं हो रही थी। पिताजी मर गए थे, बैठा बैठा गाल पे हाथ धरे सोचे जा रहा था, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा। अम्मा ने कहा क्या हुआ, तू काय को इतना परेशान, अरे अम्मा आपको सब बिगड़ गया, खेल बिगड़ गया, सारा खेल। बोले क्या हो गया, पिताजी नहीं रहे, अब हम तुम बहन, और जिस घर में 3 होते हैं तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब तो कोई काम बन ही नहीं सकता। माने का ऐसे नहीं सोचते बेटा, चल जल्दी तेरी शादी करवा देता तो 4 हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए तो खुशी आई उसे कि यहाँ शादी हो जाएगी, 2 मिनट फिर दुखी, अब क्या हो गया, बोले मेरी हो जाएगी तो बहन की शादी नहीं करेंगे, फिर वो चली जाएगी, फिर हम रह जाएंगे 3 घर में, फिर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा। फिर माँ ने समझाया बेटा ऐसा नहीं सोचते, शादी होगी तो देख साल 1.5 साल में तेरे बच्चा भी होगा, तो फिर हो जाएंगे 4 हम लोग। वो मूर्ख सोचने वाला ही ऐसा कहता है बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन अम्मा तुम भी तो मरोगी फिर। अम्मा को भाई गुस्सा, डंडा लेके साले बैठे बैठाए में अभी अच्छी खासी मुझे मारे डाल रहा है, कुछ हुआ भी है अभी। तो ये बेकार के आग्रह रहते थे, हर बात को लेकर के देखना, कामचोर है, काम नहीं करेगी, नौकरों को लेकर के, बातों को लेकर के, हेल्पर्स को लेकर के खामखा के पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते, वो सत्संग के बाद छूटते हैं, तो इतना गुरु यहाँ एंगेज कर देता है मन को, इतना लगा लेता है और इतनी पॉजिटिविटी भर देता है, और सबके लिए बहुत अच्छा दिखता है, अच्छा लगता है, अच्छा ही करेंगे, कोई हमारा दुश्मन थोड़ी है। सही सोच रही है। तो गुरु सारे पूर्वाग्रह और दुराग्रहों से हमारा नाता तोड़वा देता है। बिना ज्ञान के जो अनेक दुराग्रह होते थे, कष्ट पाते थे और फिर ये योजना में लगे आते थे कि अब इसको कैसे मजा चखाऊं, इसको भी तो लगे, पता लगे। अब दुखी हम अपने अज्ञान से हो रहे हैं, और फिर ऐसे दुराग्रह में लगे आते थे, गलत सोचने में लगे आते थे।
किसी को तनाव दें, टेंशन दें, कुछ ये करें, ऐसे ऐसे दुराग्रह आते थे। मजा चखाएं किसी को। साथ में बोला भय से मुक्ति मिल जाती है, इसके अंदर में ज्ञान का प्रकाश आता है। निर्भय पद बरसावे। तो ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? ये हमें धीरे धीरे निर्भयता देता है। पहले मुर्दे के पास बैठ पाते थे और अब कितनी आसानी से बैठ लेते हैं। मरने जीने की बातें कितनी आसानी से कर लेते हैं, सुन लेते हैं। यह अध्यात्म का की उन्नति होती है। अब आपको किसी बात का भय नहीं सता रहा है, इससे परेशानी नहीं कर रहा। अपने को छू लेते हो? अपने को छू लेते हो? तो चलो, थोड़ी सी मुक्ति मिल गई भय से। सत्संग अगर मिल जाएगा तो तुमको इस तरह के सारे भय की मुक्ति मिल जाएगी। बोले भविष्य को समझने की क्षमता आ जाती है। किसी को अनुभव बनाओ तो बताओ। भविष्य को लेकर के अब पहले से अधिक निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं? भविष्य में जो बातें होनी होती हैं या हो रही होती हैं, उनको लेकर के पहले से समझदार हो गए कि नहीं? बिना ज्ञान के ये भी समझ में नहीं थी। अभी आगे तक देखने की क्षमता आ जाती है। विचार पूर्वक कर्म करने का मन करता है। ज्ञान की समझ ऐसे होती है। तो गुरु अच्छी तरह समझा देता है, सब कुछ को छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे, तो एक अकल से नहीं चलना सीख जाते कि छूटेंगे छूटेंगे सब ऐसा। तो बेकार बेकार में आधार में क्यों पकड़ू किसी का? बन बन के सहारे टूटेंगे टूटेंगे, तो क्यों आधार लेके पकड़ू? रोज देखते देखते सत्संग में बातें सुनते सुनते ये अंदर वाला पक्का कर लेता है, तो क्यों फिर भविष्य में किसी का बेकार अनुचित आधार पर पकड़ो? आधार लें तो ज्ञान का लें, सत्संग का लें, तो देखो हमारा भविष्य जो है धीरे धीरे सुधरने लगता है। भविष्य की चिंता, भविष्य की बातें, उसको समझने में ऐसी समझ आ जाती, समझने की क्षमता बढ़ जाती। भविष्य को क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, सत्संगी से बात करो, अरे वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, वो इतनी आसानी से ये बात बोलेगा। मरणशील काया है, इसके क्या इतना, इसके लिए इतना क्या उलझना, क्या परेशान हो? जितनी चाबी भरी राम ने उतना नचे खिलौना, इसके लिए इतना क्या उलझना? अंदर से एक समझ आ जाती है। तो अब बिना पकड़े चलते हैं। ये तो भविष्य की बेकार की चिंता बात ले लेकर के चलते थे। सत्संग आया जाता है समझ में, गुरु का अध्यात्म का प्रकाश फैलने लगता है जीवन में, तो आप देखोगे आपको भविष्य को समझने की क्षमता आ जाती है। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है क्या दुनिया का नजारा, ढेर वालों कैसे हो। ये तो पहले अज्ञानता में व्यर्थ में सुखों की तरफ लालायित होते थे, बातों की तरफ, ये हो जाएगा शायद बड़ा सुख मिल जाएगा। अभी ज्ञानी से पूछो, बोला है क्या दुनिया में, ढेर वालों के सिवा। इसमें खुशी है किस बात की, सुख है किस बात का? तो एक जो वैराग्य हमें साथ साथ मिल रहा होता है ज्ञान के साथ साथ, ये हमारे को हर बात में ऐसे उन्नति करा देता है। अब भविष्य को लेकर के ना कोई चिंता होती है, ना कोई परेशानी होती है, ना कोई उलझन होती, बस एक आनंद होता है। और अपने आप ही देखो, जब कर्म अच्छा हो जाता है अभी का, भाव अच्छे हो जाते हैं, तो भविष्य कैसा हो जाता है? You only be good, always live। इसका वर्तमान समझ गया, उसका भविष्य समझ लो अपने आप समझ गया। जो आज नहीं खुश है वो कल भी नहीं होगा, ध्यान रहे। और जब अंत समय होगा तो अरमान बहुत होगा। दिन आज ही अपना है, कल परसों पर आए।
ऐसी समझ के साथ जीने लगता है ना, इतना वर्तमान में जीने लगता है, तो उसको भविष्य के लिए तो क्षमता आ जाती है। फिर बोला प्रकृति के लिए आकर्षण बढ़ जाता है उसका, ये भी एक ज्ञान का प्रभाव आता है। आपका उठना बैठना रहना सहना थोड़ा सादगी से भरने लगता है, उसका व्यर्थ का पंप एंड शो थोड़ा छूटने लगता है और आप नेचुरल होते जाते हैं। अब आपको प्रकृति का साथ करना, खुले आसमान के नीचे बैठना, पहाड़ों तालाबों के किनारे जाने की कोशिश करना, उसको निहारना, ये आपकी रुचिकर हो जाती है। ये आध्यात्मिकता की एक पहचान है, आती है। दादाजी को देखते हैं रोज सुबह वॉक, शाम को वॉक, ये क्या है? प्रकृति से जुड़न है उनके अंदर से, प्रेम है तो कर पाते हैं, नहीं तो लोगों को तो फिर इतनी अंदर में वो है, बातें हैं, इतना अंदर से चलता रहता है उनका, टाइम ही नहीं है। एक तो मन इतना ऑक्यूपाइड है, खाली बैठ ही नहीं पाते, खाली रहता ही नहीं उनका। अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, दिन भर काम काम रहते हैं, राम तो भूला ही रहता है। और ये सत्संग से ये लाभ होता है धीरे धीरे कि प्रकृति के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाता है, बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं। व्यर्थ का दिखावा, ये सब चीजें अंदर से बदलने लगती है। स्पर्धा और ईर्ष्या ये हमसे दूर चले जाते हैं। देखना ये भी बदलाव आया कि नहीं? अभी भी गुरुजी समझा रहे थे, हुस और रीस। ये रीस यानी ईर्ष्या, ये तुम्हारे जीवन से भागा। अब किसी को देख के, किसी की बातों से, किसी के स्वभाव से ईर्ष्या होना, अपने को ऐसे कुंठित रखना, परेशान करना, ये छूट गया कि नहीं छूट गया? कि अभी भी कार्यक्रम चल रहा है बड़ा तेजी से? अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार के संग ईर्ष्या का भाव आना, मन ऐसे अंदर ही अंदर ये सोचना, अरे इसको तो मिल गया, मुझे कब मिलेगा, मुझे क्यों नहीं मिलेगा, भगवान ने इसके संग ऐसा किया, मेरे संग ऐसा क्यों नहीं करता है। बेटा भगवान जब तकलीफ आती है तब आप बिल्कुल ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि आप है ही नहीं संग हमारे, आप कुछ बोलते ही नहीं, आप कुछ ऐसे ही नहीं करते। गुरु ने कहा एक बात बताओ, एग्जामिनेशन में टीचर को बोलते देखा है? उससे पहले समझा लेगा, कितना ही पढ़ा लेगा। जब आप एग्जाम रूम में बैठे हैं उस समय वो पढ़ाएगा तुम्हें, समझाएगा? या उस समय बोलेगा तो वो क्या बोला जाएगा, ये नकल करा रहे हैं क्या आप इसे? उस वक्त उसका बोलना। तो जब परिस्थिति आ रही है आपके जीवन में, उस समय परमात्मा क्या करे? उससे पहले वो सब करके बैठा हुआ, इतना ज्ञान का अभ्यास करा के बैठा हुआ है, इतना सत्संग का अभ्यास करा के बैठा हुआ है। अब अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, क्या लगना चाहिए आपको? खुद ही अंदर से जोश आना चाहिए कि जो ज्ञान मैंने सीखा है, जो समझा है, उसके अनुसार क्या मैंने अपने को ढाल लिया? मुझे दुख तो नहीं लग रहा, मुझे बात तो नहीं लग रही। बीमार की भी सेवा में बड़े नर्स की बात, अच्छे नर्स की बात कर पा रही हूँ, तो वही गुरु का बन करके कोई गुरु का उपदेश उसको अच्छे से सुना पा रहे हो? इतना निष्काम प्यार तो करो अंदर से कि तुम किसी को बैठ करके सच पक्का कराओ कि देखो क्या मिला है जगत से बेकरारी के सिवा। बड़ी कमजोरी तो यही है कि हम खुद अपने अंदर सही वैराग्य भाव बनाना नहीं चाहते। रस इतने पड़े तो रास होगा कैसे? पहले बता ना, रस छूटेंगे तो रास शुरू होगा। यानी इतना ज्ञान उसमें डालना पड़ेगा हमको अपने जीवन की हर बात। हम तो यहाँ से जाकर के खुद उल्टे परेशान होने लगते हैं, किसी के बीमार देखकर, किसी को ऐसे देख करके, खराबी देख करके। हमें खुद ये जतन होना चाहिए, इतना प्रेम करने का शौक होना चाहिए, इतना कुछ ना कुछ अच्छी आदतें होनी चाहिए, भजन गाने की, कोई ज्ञान की अच्छी बात करने की, 2-4 लोग हमारे पास आ सके, बैठे, तो देखो घर का माहौल बदलता है। करके तो देखो कभी। 2-4 प्रेमियों को बुला लो अपने यहाँ, सत्संग का अभ्यास करो, फिर क्या आपका अभ्यास बदलेगा, बदल जाएगा।
पर आदत वही पुरानी पड़ी ना, सब काम गुरु के ऊपर डालो, गुरु के ऊपर डालो, गुरु करेंगे, गुरु करेंगे, तो कब तक गुरु करेगा? सोचो, गुरु ने इतना सिखा तो दिया, इतना बता तो दिया। अब तुम आनंद की जोत जलाओ अपने जीवन में। तुम तो अभी भी वही सोच के बैठे हो, मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो बहुत ऐसे, क्यों सोचते हो? ये नेगेटिविटी कब तक रखोगे अंदर में? सोचो। तो प्रकृति के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, सारी ईर्ष्या और स्पर्धा हमसे दूर चले जाते हैं, अंदर के द्वंद्व विरोधाभास मिलकर के नष्ट हो जाते हैं, गल करके नष्ट हो जाते हैं। ये अध्यात्म के प्रकाश का, ये भी अध्यात्मिक और अग्रसर हो रहे हो तो उसकी पहचान है। अब अंदर के सारे द्वंद्व और विरोधाभास गल करके नष्ट हो जाते हैं, एकदम से आपको हर बात में बड़ा पॉजिटिविटी रहेगी, अंदर में खुशी रहेगी, भरपूरता रहेगी अंदर से। तो गुरु की इन बातों को ठीक से समझना, जो मिट गया है वो फिर बोलेगा नहीं, और जो अभी बोल रहा है वो इसका मतलब मिटा नहीं। किसी ने कहा कि गुरु जी ने पूछा मुर्दे हो गए? बोले हाँ मुर्दे हो गए। फिर पूछा सब मुर्दे हैं? बोले हाँ सब मुर्दे। बोले एक भी नहीं है। मुर्दा हो गया हुआ तो बोलता, पकड़े गए ना वो। जब वो चोर ऐसे जा रहा था, उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे, तो भागते भागते उसको कोई और जगह नहीं दिखी, एक खुदा हुआ गड्ढा था, उसमें मुर्दे को गाड़ने के लिए खोद रखा था, उसमें जाके छुप गया, मट्टी डाल ली उसने अपने ऊपर। अब सैनिक वहां आए, निशान तो वहां तक दिख रहे थे पैरों के, फिर कहाँ गायब हो गया? ऐसे कब्र थी तो कब्र को देख के लगा कि हो सकता है कोई नया मुर्दा गड़ा हो यहाँ पर। अब सैनिकों को बड़ा आश्चर्य कि बोले आखिर इतनी जल्दी चला कहाँ से जाएगा? उन्होंने भी फिर ऐसे बंदूक के गाड़ गाड़ करके देखने लगे उसमें। तो अचानक एक को नजर आया कि बंदूक में खून निकल के आ रहा है, गड़ी हुई बंदूक में से ऐसे किनारे खून लगा हुआ आया। तो समझ गए, बोले अंदर जो भी है वो अनुभवी था, बोले मुर्दा होता तो खून नहीं आता, इसका मतलब इसके अंदर कोई कौन बैठा है? कोई जिंदा बैठा है। अब खोदा गया तो वो चोर वहां से निकल आए। तो उनके उसने कहा, सेना के उसने उसके जेलर उसने बोला, पुलिस के इंस्पेक्टर ने, बोले भाई तुम्हारी ऐसी क्या, तुम्हें ऐसी क्या बात है, तुम इतनी इतनी सारी तुमको तलवारें लग गई, इतनी सारी बर्छियां लग गई, तुम एक बार तो आऊं कुछ बोल देते। हंसने लगा, बोले आपने पहचाना नहीं मैं कहाँ लेटा था आके? मैंने शरण जब कब्र की ली है तो बोलता कैसे? तो गुरु भी यहाँ देखना चाहता है कि तुमने ऐसी शरण ली है, इतनी अपनी हस्ती गुम करी है, तो फिर बोलोगे कैसे? बात कैसे निकलेगी? बोले कि सीखने की खिड़की आखिरी तक खुली रखो, दूसरे की नहीं अपनी चेकिंग करनी है। सिर्फ अपनी कॉपी चेक करके मूर्तिकार ने पत्थर से भगवान की कल्पना करके मूर्ति बनाई, ये उसकी महानता है। ऐसे ही गुरु ने भगवान बनाया, हमें खुशी तब होगी जब ज्ञान के अनुसार हम भी अपनी जिंदगी बना दें। गुरु ने तो स्वयं के भगवान को प्रकट किया, हम भी अपने अंदर के भगवान को प्रकट करें। उसके लिए अंदर के द्वंद्व और विरोधाभास सारे गल करके हमारे निकलते जाए, और बोला लास्ट में मन जल के जैसा, पतन रुई के जैसा हल्का लगने लगे। ये इसकी पहचान है कि आपके जीवन में अध्यात्म अब आपके जीवन में आ गया। मन फूला फूला फिरे जगत से कैसा नाता है। फूला फूला कब फिरेगा? आनंद उमंग में कब रहेगा? हल्का होगा जब। अब देखा करो, ज्ञान के बाद हम देखते हैं इतने भटकने का, उछलने का क्यों ये स्वभाव बन जाता है। कैसी भी सेवा उसके सामने रख दो, बड़े खुश होकर कर लेगा, उमंग से कर लेगा, उसे करता भाव ही नहीं लग रहा है कि वो कुछ कर रहा है। और वही किसी को बोलो करता भाव से करता है तो देखो भारी हो जाएगा, तो उसका तन कैसा हो जाएगा? रुई जैसा हल्का, उड़ रहा है ऐसे। गुरु के ज्ञान से उसको इतना आनंद रहेगा अंदर ही अंदर, हर वक्त जैसे उड़ रहा है। अब रबड़ के अंदर भरी हुई है, फुटबॉल में हवा भरी हुई है, तो वो क्या करेगी? उछलेगी ना।
मनोरंजन कराएगी हर एक का, सब खेलेंगे उससे अपने आप ही, और हवा निकल गई होगी तो किनारे पे जाकर कैसे बैठ जाएगी वो, टपक के बैठ। हवा निकली हुई बॉल के संग क्या होता है, पिटी पिटाई से लगती है, किसी को खेलने का मन करेगा उसके साथ। तो गुरु यहाँ इतनी ज्ञान की हवा भर देता है, आनंद की हवा भर देता है कि हर वक्त उछलने में, खेलने में समझ आता है। और पहले तो पंचर लगे रहते थे अंदर ही अंदर, तो सारे समय हमारे खुशियों की हवा का निकल जाती थी, निकल जाती। अब ऐसी बॉल के संग कोई खेल ही नहीं पाता था। बच्चे को देखना, जिस फुटबॉल में से हवा निकलनी शुरू हो गई, अब उसे खेल पाएगा वो? लुढ़कते लुढ़कते कहाँ पहुंच जाएगी बॉल, देखना पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे ऐसे पहुंच जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो जीवन किसका अच्छा लगता है? इसमें हमेशा उमंग की, खुशियों की हवा भरी रहती है। तो देखो ज्ञान के बाद तुम इतने हल्के हुए। ये अंदर से हमारा हर बात ऐसे हल्का हल्कापन, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों ना हल्के हल्के, ये हल्के हल्के क्यों ना रहे। और मन एकदम गल जाता है, तन रूई जैसा हो जाता है, मन जल जैसा। जल जितना हल्का होता है ना, एकदम से साफ। बार बार कर ली बोला, क्योंकि वो बार बार जो है और भगवान की भक्ति चाहता है, एक बार रंग लग जाए इसको, और भगवान का भजन करने का उसको शौक लगता है। निश्चय बरकरार नहीं रहता, किसी ने बोला निश्चय हमारा जो है बरकरार नहीं रहता। गुरु जी बोले कि मसाले में मिलावट है तो पुल तो कमजोर हो गई। अब कहीं तुम्हारे भावों में मिलावट है तो पुल कैसा बनेगा? और मकान अच्छा बनेगा? मिलावट है तो बनना चाहिए 3-1 का मसाला, बना रहे हो 8-8-1 का, क्या हुआ फिर उसका? कमजोर हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हारा निश्चय बरकरार इसलिए नहीं रहता कि मिलावट अभी बाकी है। सत्संग को देना चाहिए अधिक समय, और अधिक समय किसको दे रहे हो? जगत के व्यवहारों को अधिक समय दे रहे हो। सत्संग दे दे करके 1 घंटा, 22 घंटे, फिर दिन भर इधर उधर की, तो फिर कैसे निश्चय पक्का हो? निश्चय पक्का करने का शौक है तो उधर का समय बढ़ाओ, अपना अभ्यास बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, लगन बढ़ाओ इतनी अंदर से। सुबह शाम जब समय मिलते तुरंत ऐसे सत्संग के लिए ऐसे योजना रखो, सत्संग के लिए मिलो, बढ़ करके बैठो, किसी एक के साथ ही बैठ करके मेहनत करो सत्संग की, तो देखो वो तुम्हारा निश्चय अपने आप पक्का होने लगे। गले में कोई सिक्का अटक जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? पीठ में मुक्का मारता है, निकल आए तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन करवा के निकलवाना पड़ता है। तुम भी कहते हो गुरु जी किसी के शब्द अटक जाते हैं अंदर में, या तो परिस्थिति का घूसा खा लो, या फिर गुरु से अच्छी तरह ऑपरेशन करवा लो। या तो परिस्थितियों के घूसों से नहीं निकला, अगर वो सिक्का, बात नहीं ठीक हुई तुम्हारी, किसी की बात क्यों अटका लेते हो अपने? नहीं तो पढ़ेंगे फिर घूसे घूसे पढ़ेंगे तभी वो निकलेगी, ऐसे निकलती नहीं अंदर से। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमको गुरु समझा करके हमारे अंदर का पूरा विकास कराता है। अंदर ही अंदर देखना, अपनी बुराइयों को दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढने में ढूंढ ढूंढ कर निकाले। आदत क्या होनी चाहिए? अपनी बुराइयां और दूसरों की अच्छाइयां, ये हमें ढूंढ ढूंढ करके निकालनी चाहिए। और होने क्या लगता है, इसके बिल्कुल उल्टा करने लगते हैं। अपनी क्या निकालते रहते हैं? मैं तो बड़ी अच्छी, और दूसरों की। और किसने ऐसा स्वभाव बनाया है तो इसका मन वास्तव में सबके शुक्राने करता हो, सबकी अच्छाइयां देखता हो, और उसके लिए खुद के लिए कोई बात आए तो हमेशा ऐसे विनम्र, मैं का जो किसी के भाव ने प्रेम करा लिया, किसी के
गुरु की कृपा से ऐसा हो गया, अपने लिए से हमेशा गुरु की कृपा लगे ऐसे, और हमेशा अपने से दूसरे इसको और श्रेष्ठ दिखाई, सब बहुत अच्छे, तो ऐसा गुण बन जाना चाहिए अंदर से। तुम तो यदि आंखों के ऊपर अहंकार के फोए रख दिए होंगे, रूह गीली कर करके लोग आंखों के ऊपर लगा लेते हैं, मेकअप करते हैं, तो फिर उसके बाद दिखना बंद हो जाता है कि नहीं? तुमने अहंकार के फोए रख लिए हैं, अब भगवान कैसे दिखे? उन्हें हटाओ, अहंकार विकार हटे, हट जाएगा जब, तो अपने आप भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले हमारे संग कुछ भी अच्छा या बुरा होने पर हम गुरु को भी अच्छा बुरा करके देखने लगते हैं बड़ी जल्दी। वैसे तो कहेंगे गुरु है, लेकिन आप देखो 2 मिनट में गुरु कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे लगने लगता है, मन ऐसा है हमारा ही। जबकि भगवान ना तो अच्छा होता है ना बुरा। हकीकत तो ये है कि हमने बीज कैसे डाले हैं, फूलों के डाले हैं, तंबाकू के डाले हैं। जैसे बीज डालोगे खेती कैसे तैयार होगी? बोया पेड़ बबूल का, तो फिर आम कहां से खाए? ये सब सावधानियां हमें गुरु सिखा देते हैं। तुमने किसके बीज डाले हैं? फूलों के, तो फूलों का बगीचा तैयार होगा, खुशबू वाला होगा। यदि तंबाकू के बीज डाल दिए तो पूरे खेती में काय की आएगी? तंबाकू की दुर्गंध आती रहेगी। तूने बोया क्या है? प्राणी तेरी आत्मा ही जाने। तुमने प्रेम के बीज डाले तो खुशबू आएगी। मित्रता के, गुंजाइशों के ऐसे बीज डाल देते हो तो देखो सबके साथ बड़ा अच्छा लगेगा, फील अच्छा हो। और तंबाकू के डाल दिए, सब बुरे हैं, सब खराब हैं, सब ऐसे ऐसे बार बार ऐसे सोच सोच के ऐसे बीज डाल दिए तो क्या होगा? तो फिर आपके जीवन में चारों तरफ बदबू बदबू होगी, तो कोई आपके पास निकट आएगा, बैठना चाहेगा? सत्संग से रोज अभ्यास करो, रोज देखो कि क्या मेरा वास्तव में आध्यात्मिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन कौन से लक्षण चले उसमें? अभी जहां भगवान ने रखा है वहां पर खुशी से कार्य सेवा में मन लगता है, मजा आता है? या अभी भी झीकते हैं, मेरी तो इतनी बड़ी उम्र है, मुझे ही करना पड़ रहा है? झीकते तो नहीं है, मजा रहता है। और क्या बताया?